फाइनली दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के इतने कोशिशों के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किला को नहीं ढा सका कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम अपने किला बचाने में कामयाब हो गई। एआईएमआईएम अपनी 7 सीटों को जीतने में कामयाब हो गई। कहा यह जा रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कैंडिडेट के उलटफेर को लेकर के बड़ी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। लोगों की तरफ से अलग अलग बयानात आ रहे थे और जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से कि एआईएमआईएम को हैदराबाद में कमजोर कर देंगे, उनकी सीटों पर हम कब्जा जमा लेंगे जिससे एआईएमआईएम कमजोर हो जाएगी पूरे देश में। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के लोगों का इत्तेहाद ये बड़ी सबूत दिया है। सातों के सातों सीट को एआईएमआईएम ने जीत लिया है। और जी हां दोस्तों, आपको बताता चले कि मुस्लिम वोट जो है मजलिस के उम्मीदवारों पर तो विश्वास जताए, मुसलमानों ने इत्तेहाद का पैगाम दिया और मजलिस के उम्मीदवारों को वोट दिया। लेकिन अब जो नतीजा निकल करके आया और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मुसलमानों ने बीआरएस का साथ छोड़ दिया। बीआरएस ने मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी काम किए, बड़े अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन बीआरएस केंद्र वाले मामले में जहां विपक्ष को जरूरत होती थी मुस्लिम मसाइल और मुस्लिम मुद्दे पर, जहां विपक्ष एकता दिखाने की जरूरत होती थी, वहां पर बीआरएस वॉकआउट कर जाती थी। बीआरएस पार्टी के सांसद, उससे यह नुकसान होता था कि विपक्ष की हार होती थी और बीजेपी की जीत होती थी। यानी मुसलमानों के ज़हन में एक बात बसा हुआ है कि बीजेपी को जिससे फायदा पहुंचे वो उनको दुश्मन मानते हैं और जिससे बीजेपी को नुकसान पहुंचे उसको वो दोस्त मानते हैं। चाहे उनके साथ बीजेपी से ज्यादा बर्ताव वाला मामला कांग्रेस पार्टी कर ले या दूसरी पार्टियां कर ले, इससे मुस्लिम कौम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मुबारकबाद के मुस्तहिक है हैदराबाद के लोग, इत्तेहाद का पैगाम दिया है। शहर हैदराबाद के लोग अपनी शाख को बचाए और इस मजलिस को कमजोर करने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों को, कुछ नचनियाओं को, कुछ गवैयों को और यूं कहे कि कुछ छिचोड़ों को हैदराबाद की फिजा को गंदा करने के लिए छोड़ा था, जिससे मजलिस पर इल्जामात, मजलिस के एक्स मेयर और प्रेजेंट के विधायक माजिद हुसैन साहब पर गलत इल्जामात के बौछार, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर गलत इल्जामात, याकूतपुरा के बारे में आपने सुना, जाफर हुसैन मेरा साहब तक को इन बेईमानों ने नहीं छोड़ा, इल्जामात लगातार लगाते रहे। लेकिन लोग, वहां के समझदार लोग ने इत्तेहाद का सबूत दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला जो ढाने के लिए सोची थी कांग्रेस पार्टी, वो ना ढा सकी। सरकार बीआरएस की थी, सरकार कांग्रेस की बनी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इससे ज्यादा नफा नुकसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई, बीआरएस की सरकार थी। एआईएमआईएम का जो किला था वो किला महफूज हो गया है। बता दें आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया गया और दारुस्सलाम में काफी हंगामा बढ़ता जा रहा है। मैं अगला अपडेट दारुस्सलाम से जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।